ओम शांति। बाबा का अनुभव तो ऐसा है कि हम शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते। फिर भी दीदी का ऐसा चला है कि पुरुषार्थ ऐसे भाई बहनों से कराना है तो मुझे बोलना ही पड़ेगा। 2009 में बाबा का परिचय मिल गया था, पर मैंने कोर्स नहीं किया था। मेरा बेटा इंजीनियरिंग के दौरान कॉलेज में कुछ ऐसा हुआ, आप सबने सुना होगा समाचार में कि महाराष्ट्र यूपी बिहार के साथ 2009 में शायद ऐसा रेलवे एग्जाम देने के लिए बच्चे आए थे, बॉम्बे में कुछ हुआ था ऐसा घटना। तो हम लोग नासिक में थे। आपका माइक थोड़ा नजदीक लेना। मेरे हस्बैंड एयरफोर्स में होने के कारण हम लोग ऑल इंडिया घूमने वाले थे। 5 साल यहाँ, 3 साल यहाँ, 4 साल यहाँ, ऐसे होता था हम लोग का। उसी दौरान मेरे बेटा भी इंजीनियरिंग कर रहा था नासिक में। तो यूपी बिहार वाले हो तो थोड़ा ऐसा हो गया बच्चों के साथ। मेरा बेटा डिप्रेशन में चला गया। तो बच्चा अस्वस्थ है तो माँ बाप कैसे खुश रह सकते हैं। फिर किसी भाई ने बताया कि इसको मेडिटेशन कराओ। तो हम लोग के घर से 10 किलोमीटर दूर था सेंटर। फिर भी हमारे हस्बैंड टाइम निकाल के बेटा को लेके जाते थे। दोनों ने वहाँ पे कोर्स किया, पर हस्बैंड रेगुलर नहीं जा पाते थे। बेटा जाने लगा। 2010 में हस्बैंड को अटैक पड़ा। तो अटैक पड़ने से पहले उनको बाबा का परिचय तो मिल ही गया था, और अकेले थे हम लोग नासिक में, वो कलकत्ता बैठक थे। टेम्पोररी ड्यूटी के लिए गए थे, वहीं अटैक आया। पर हमारे पास फोन आया और उनको ये था कि ज्ञान तो था थोड़ा सा, तो बाबा ने परिचय मिल ही गया था ना, वो घबराए नहीं, जो होगा अच्छा होगा। मेरा भी भक्ति में भी यही था, जो मेरे भाग्य का है वो कहीं नहीं जाएगा। कहते भी हैं समय से पहले भाग्य से ज्यादा किसी को नहीं मिलता है। तो उसके बाद जब हस्बैंड वहाँ से ठीक ठाक होके दिल्ली भेजा गया, उनको एंजियोग्राफी हुआ, आ गए हम लोग। 2-3 महीने बाद फिर बाबा के घर जाने का उनका संकल्प आया। तो अकेले हार्ट का पेशेंट है, कैसे जाएंगे करके मुझे भी साथ लेके गए। तो हमारा वहाँ कोर्स चालू हुआ। चूँकि दीदी अकेली थी, ऊपर से उनकी मम्मी बेड पे थी, उनको मम्मी का भी केयर करना था। तो मेरा कोर्स ऐसे बैठ के नहीं हुआ। बहन ने ऐसे फिर शिवरात्रि का, क्योंकि हम रोज नहीं जा पाते थे, लगातार कंटिन्यू कोर्स नहीं होती थी हमारी। जिस दिन छुट्टी है उस दिन हम सेंटर जाते थे, 10 किलोमीटर दूर था सेंटर। तो फिर शिवरात्रि आ गया तो गुरुवार को जाते थे या संडे जाते थे। तो भक्ति में भी मतलब सेवा का हमें शौक था, हम लोग करते भी थे मंदिरों में, गुरुद्वारे में, क्योंकि फौज में है हम सब, तो सारे त्योहार हम सब एक साथ मनाते हैं। कोई भी त्योहार आया तो हम सबको इकट्ठा ही हो, चाहे वो गुरुद्वारा हो मंदिर हो। तो अपना हम सेवा में पहले भी मुझे अच्छा लगता था। तो वहाँ देखी तो गई, तो मैं एक दिन दीदी से पूछती, दीदी ये बाबा का बर्तन मैं धो दूँ, क्योंकि जल्दी जल्दी करके निकलना है सेवा पे जाना। दीदी बोली हाँ धो सकते हो, लेकिन थोड़ा सा शुद्धि होनी चाहिए। मैं कैसी शुद्धि? तो अन्न की शुद्धि करनी होगी। इतना सुनते मतलब बाबा का सेवा करना, इसलिए मैंने लहसुन प्याज खाना छोड़ दिया और कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करना था। हालांकि मेरी लौकिक मम्मी आई थी, वो नहीं खाती हैं, वो
87 में मेरे पापा एक्सपायर हुए, उसके बाद से मम्मी का अपने आप ही छूट गया। तो मम्मी आई थी तो मैं अलग अलग, क्योंकि मेरे सास ससुर भी साथ में ही रहते थे, तो सबके लिए अलग अलग खाना बनाना, बच्चे भी छोटे थे। मुझे गुस्सा बहुत आता था, पर गुस्सा मेरे बड़े बोल रहे हैं तो उनको जवाब देने नहीं आता था। या तो मेरे बच्चों को अपनी गुस्सा उठाती थी, या फिर फोटो के सामने बैठ के रोना, मैं ही सब कुछ करती हूँ, फिर मुझे सुनना भी है। तो बाबा आके बताया कि जो करता है उसको सुनना मिलता है। तो भक्ति में भी ऐसी था, बाबा का ज्ञान मिला। दीदी ने हमें ऐसी, हफ्ते में एक दिन जाते थे तो थोड़ा परिचय किया, फिर दीदी ने बोला कि सेवा मतलब शिवरात्रि में आज ये सेंटर पे ध्वजारोहण होगा, आज उस सेंटर पे, तो आप चलोगे? मैंने लाशन पे उसी दिन से खाना छोड़ दिया, क्योंकि मुझे दीदी के साथ सेंटर सेंटर जाना है सेवा करने। तो गए हम वहाँ पे। वैसे दीदी बस पे बैठते बैठते मुझे बाबा का परिचय ज्ञान सुनाती रही। मतलब मेरा कोर्स भी हो रहा है दीदी के बगल में बैठ कर। उसके बाद हम लोग का कोर्स ऐसे ही चलते चलते कोर्स हो गया। मुझे सेवा का मौका मिल रहा था, मुझे खुशी हो रही थी। घर पे आती थी, कुछ बातें तो होती थी। तो जब बाबा का ज्ञान मिला तब से मैं क्या करने लगी कि या तो गुस्सा आया या अंदर कुछ है, भड़ास निकालना है, तो बाबा के पास बैठ कर रोना है, नहीं तो ज्ञानामृत पढ़ना है। क्योंकि उसमें भाई बहनों का अनुभव आती है ज्ञानामृत में, तो उससे अपने को चेंज करने के लिए जल्दी से शक्ति मिल जाती है। उसके बाद हम लोग का ट्रांसफर हो गया, हम चंडीगढ़ आ गए। और दीदियों का पालना इतना अच्छा मिलता है ना कि लौकिक में इतना प्यार नहीं मिलता है। एक अलग का ही इनका, मतलब इनकी दृष्टि पड़ते ही लगता है कि कुछ, बोलते भी है ना कि ये लोग जादूगर हैं, दृष्टि से खींच लेते हैं। इनके पास नहीं जाना है, ये लोग जादूगर है। तो सच में ये लोग जादूगर है, या बाबा ने इन लोगों को जादूगर ही बनाया, क्योंकि बाबा खुद जादूगर है। तो इनको देखते ही मुझे एक अलग से, मतलब अंदर से फीलिंग आती है ना कि इतना प्यार तो लौकिक में भी नहीं मिला है। चंडीगढ़ गए, चंडीगढ़ की दीदी भी बहुत अच्छे से पालना दी। वहाँ पे हम रेगुलर स्टूडेंट बन गए। महीना दिन ही हुआ था गए कि दादी जानकी का आगमन हुआ था वहाँ पे। दीदी बोली दादी जानकी आ रहे हैं, जाना है, चलना है देखने। बहुत खुशी हुई, दादी जानकी को इतना पास से देखेंगे हम, सुना ही था, देखे तो नहीं थे। फिर हम लोग वहाँ गए, फिर हम रेगुलर क्लास करने लगे सब। फिर मधुबन का बड़े लगन होने लगी, जैसे भाई बहन आते थे, चर्चा सुनाते थे, तो लगता था कि हम भी जाते देखते। दीदी ने कहा कि हाँ जा सकती हो, पर उसके लिए कम से कम 6 महीने का प्योरिटी चाहिए, तभी जा सकते हो मधुबन, नहीं तो नहीं जा सकते। जाना है मधुबन, छोड़ो से फटाफट संकल्प आया, हाँ कोई बात नहीं जा सकते हैं। तो दीदी ने कहा ठीक है। फिर मई में, जून में भर्ती हुई भाई बहनों का, उसमें लेके गई हम लोग को दीदी। वहां गए, स्टेशन पे उतरते ही स्वागत के लिए भाई बहन खड़े हैं, हमारे लिए बस खड़ी है। बस मतलब ऐसा लग रहा था ना कि कहाँ हम आ गए हैं, कहाँ थे और कहाँ। सच में भगवान का घर यही है। तीर्थ तो किए थे, यहाँ गए वहाँ गए, कभी किसी स्थान पे जाते थे हम लोग तो अपने आप ही सब कुछ करना पड़ता था ना। अपने आप टेम्पो करो, टैक्सी करो या बस करो, टिकट जाओ। यहाँ तो कोई चिंता ही नहीं, सारी चिंता बाबा और दीदियाँ ले रखी है। हम तो बस बच्चे की तरह उनके पीछे पीछे चले रहे। भट्टी में मेरी लौकिक बेटी भी गई थी साथ में, क्योंकि 10th का एग्जाम दी थी तो फ्री थी। तो दीदी बोली चलो इसको भी लेके चलो। कोर्स किया था उसने, पर रेगुलर क्लास में नहीं जाती थी। बच्चे हैं, कभी कुछ में कभी कुछ में। तो 2 दिन बैठी मेरे साथ, उसके बाद बोली मुझे क्यों लेके आई, मैं यहाँ बोर हो रही हूँ। तो मैं दीदी को बोली दीदी ये तो मुझे भी नहीं बैठने देती है भट्टी में, जैसे ही निकलते हैं ऐसे ऐसे बोलती है। अच्छा ऐसा करती है, ठीक है इसको मेरे पास छोड़ दो।
दीदी ले जाके उसको जहाँ दीदियों का टीचर ट्रेनिंग है वो सब घुमाया, दीदिया को डाइनिंग हॉल दिखाया, दीदी कहाँ रहती हैं ये सब उनको दिखाया। पर मेरे लौकी बेटी क्या बेटा बेटी दोनों ही राइटर है, तो लिखती है। जैसे सेंटर में भी यहाँ चंडीगढ़ में दिवाली है, होली है या जो भी फेस्टिवल बनाते थे तो दीदी उसको बोलती थी कि ये डेकोरेशन करना है तुमको, तो बिजी हो जाओ, क्योंकि बाबा का ज्ञान उतना समझ नहीं आ रहा था उसको, तो कुछ ना लौकिक काम ऐसे देगी कि ये बिजी रहेगी। अचानक से बोल देंगे चलो इस टॉपिक पे कुछ लिख के ले आओ फटाफट, तो आप उसको कुछ भी बोलिए ना, इस पे आपको 4 लाइन 10 लाइन लिखना है तो तुरंत ही आपको लिख के दे देगी, 5 मिनट 10 मिनट जो भी आप समय देंगे। तो दीदी ऐसे उसको सेवा कराई उससे। फिर दीदी उसको लेके गई वहाँ अपना रेडियो है ना, मधुबन रेडियो में, तो वहाँ उसको दीदी ने बोला भाई जी ये लिखती है और इससे सेवा लीजिए। फिर उसको अच्छा लगने लगा वहाँ पे। फिर वो 1 महीना वहाँ रुकी, आरजे की ट्रेनिंग वहाँ से मधुबन से ली, और फिर आने के बाद अच्छा सेवाधारी बन गई वो, क्योंकि गीता पाठशाला में दीदी उसको मुरली सुनाने के लिए, जो 3-4 किलोमीटर दूरी को गीता पाठशाला था, वहाँ डेली उसको दीदी मुरली सुनाने के लिए भेजने लगी। अच्छा पुरुषार्थी बन गई और अच्छे सारे मतलब खान पान की सुविधा, कॉलेज भी जा रही थी तो भी। लेकिन फिर वो जब आसाम में आई ना, हॉस्टल में रहने लगी, तो क्या खाती फिर, वहाँ के लोग तो ज़्यादा नॉनवेज खाते हैं, नॉनवेज नहीं खाती है, हम लोग लहसुन प्याज भी नहीं खाते हैं। फिर नमक चावल भी ऐसे 10 दिन खाई तो तबीयत खराब होने लगी, पढ़ाई नहीं कर पा रही है। फिर मुझे बोली मम्मी क्या करूँ, मैं बोली दीदी से बात करो, क्योंकि मम्मी तो कुछ नहीं बता पाएगी। फिर दीदी से बात किया, बोली जो है ना मिलता है ना खाओ, बाबा को याद करके, बाबा की दृष्टि लेके खाओ, बाबा को बोल दो बाबा अभी ऐसा हो रहा है, अभी क्या करूँ मैं, खाओ जो मिल रहा है। मेरे घर में सबको, बच्चों को भी, बेटा भी बहुत अच्छा पुरुषार्थी था, लेकिन अभी रेगुलर सेंटर पे कोई नहीं जाता है क्योंकि सब अपने अपने काम में व्यस्त हैं। पर बाबा के बच्चे हैं तो बाबा को याद तो करते हैं। मेरा अपना अनुभव है कि मुझे कुछ भी संकल्प चला कि ये चाहिए या मैं ऐसा करती, वो तुरंत ही बाबा मुझे देता है। तो जब हम लोग भट्टी गए थे तो ये बोले कितना आम का पेड़ है ना यहाँ पे बाबा के घर में, मैं बोली हाँ। तो वहीं हमने देखा था कि एक 12 मासी पेड़, आम का पेड़ है जो वहाँ 12 महीने। जब हमको दीदी नेक्स्ट मार्च में लेके गई बाबा भी लगते तभी वहाँ आम लगे हुए थे। दीदी ने बोला ये 12 मासी पेड़ है, इस पे आम लगे ही रहते हैं। तो जब भट्टी में गए थे तभी मेरे हस्बैंड का संकल्प है, इतना सारा आम है, पर अभी कहीं जैसे टहलते थे ना तो कहीं गिरा हुआ नहीं मिल रहा अभी तक। उसी दिन इनको सुबह ब्रेकफास्ट में दोपहर में और रात को भी आम की चटनी डिशेज मिले इनको। जो संकल्प किया है बाबा ने पूरा किया है। ये भी नहीं कि मैं बहुत पुरुषार्थी हूँ, बहुत बाबा को, लेकिन कुछ भी आता है तो बाबा करेंगे। दूसरा एक पॉइंट मैं याद रखती हूँ ड्रामा का। अगर परिस्थिति ऊपर नीचे हो रही है तो मैं अच्छा ये तो बाबा ने बोला ही है ना कि ये तो होना ही है ड्रामा में, कोई बात नहीं, मेरे साथ है तो लिखा है तो मेरे साथ ही होगा ना। तो ऐसा है कि बाबा का अनुभव तो बहुत है। शुरू से भी भक्ति में भी था कि मेरे भाग्य का है वो कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि जब हम लोग बम्बई में थे तब भी मेरा बेटा 8 साल का था, बस स्कूल बस मिस हो गया, उसने ट्रेन पकड़ लिया, गलत ट्रेन में चला गया। स्कूल जाने के लिए सोचा चलो BR बंदरा और बेलापुर होता था तो बंदरा के ट्रेन में चढ़ गया, तो उसका रास्ता अलग इसका रास्ता अलग था। जब 2 स्टेशन गया तो उसको लगा कि मैं गलत हूँ,
तो किसी से पूछा ये ट्रेन कहाँ जा रही है, तो बोले ये तो उधर जा बंदरा जाएगी, बीटी नहीं जाएगी। तो वो उतर गया स्टेशन पर। उतर तो गया लेकिन अब जाना कहाँ है उसे। 8 साल का बच्चा बम्बे ऐसे शहर में, किसी के पास टाइम नहीं है कि कोई रास्ता आपको बता दे, भागते ही रहती है दुनिया वहाँ पे। तो जब 1:30 बजे स्कूल बस आ गई, मैं आज नहीं आया, तब मैं बोली सब बच्चे आ गए, आया नहीं। मेरे पास कुछ था भी नहीं, एक टिफिन, क्योंकि एग्जाम चल रहे थे तो पानी का बोतल था टिफिन बैग के बस। पड़ोसी ने बोला आपका बच्चा का बस छूट गया था ना सुबह। मैं बोली सुबह बस छूट गया, आप अभी बता रहे हो। फिर हस्बैंड भी घर पे नहीं थे, बेटी छोटी सी थी, मैं अब क्या करूं। फिर हम लोग का गेट होता है, मतलब पुलिस वाले जो होते हैं, मैं उनके पास गई। मैं बोली भाई साहब ऐसे ऐसे मेरे बच्चे का स्कूल बस छूट गया और घर नहीं आया, स्कूल में फोन लगाइए। तो स्कूल में लगाए थे, स्कूल में तो बच्चा पहुंचा ही नहीं, तो स्कूल में कहाँ होगा। फिर वो सिविल पुलिस को फोन ऑन किए, पहले बोले इधर ही आसपास में होगा, छुप गया होगा। मैं बोली छुपने वाला नहीं है वैसा। फिर पुलिस वाले को फोन किया और वो पूरा भटकते रहा, एड्रेस पूछ पूछ के, यहाँ से वहाँ 4-5 किलोमीटर पैदल लड़का चलता रहा, यहाँ से वहाँ, कोई बोला वहाँ जा, मतलब वहाँ से लेकर वो चर्च गेट तक पहुँच गया था। तो वहाँ तो किडनैपिंग का बहुत है ना बॉम्बे में, तो भीख मांगने के लिए बच्चों को पकड़ लेते हैं, स्कूल से भी बहाने करके ले आते हैं। तो एक बंदा ने उसको बोला कहाँ जाना है, तो बोला यहाँ जाना है, तो चलो मेरे साथ। बोला नहीं आपके साथ नहीं जाएंगे। उसने कुछ पैसे भी दिए, 5-10 रुपये कुछ दिए, समोसे दिए उसको खरीद के उस लालच में, लेकिन उसने कुछ खाया नहीं, पैसा भी उनका नहीं लिया। बोला चलो हम तुमको ना खाना खिलाते हैं। बोला नहीं अंकल जी, जब तक मैं घर नहीं पहुंचूंगा ना मेरी मम्मी भूखी होगी, क्योंकि हमारी शुरू से ही आदत थी बच्चे आएंगे सबको खाना खिला के तभी खाना खाना। तो बोला जब तक मैं घर नहीं जाऊंगा ना, खाना नहीं खाऊंगा ना, मेरी मम्मी भूखी रहेगी, तो मैं घर जाके खाऊंगा। उसने कुछ खाया नहीं। मुझे ये बताइए पुलिस स्टेशन कहाँ है? कपड़े का पुलिस स्टेशन गया, ढूंढते ढूंढते उन्होंने बता दिया कि ऐसे ऐसे जाओगे तो मिल जाएगा। फिर वो गया, क्योंकि पैसे नहीं थे उसके पास, बस में या किसी साधन में चढ़ नहीं सकता है। 8 साल का बच्चा कितना ही होकर है, लेकिन एक्टिव था। तो वहाँ गया, वो बताया कि ऐसे ऐसे मेरे पापा काटन ग्रीन में एयरफोर्स स्टेशन में ड्यूटी करते हैं, और इधर तब तक हस्बैंड आ गए, ये भी खोजबीन में लग गए, सब दोस्त मित्र मिल करके, फिर पुलिस वाले भी मिल के, सिविल पुलिस हमारी पुलिस, मतलब खोजने में लग गए, कहीं नहीं मिल रहा था। लेकिन सिविल पुलिस वाले ने बोला कि क्योंकि उन लोगों को मालूम होता है ना कि किस कौन कौन से गैंग होते हैं जो बच्चों को पकड़ते हैं, तो बोले चिंता मत कीजिए, आ जाएगा पांडे जी, चिंता मत कीजिए। और हमें भी बहनें आती थी, संतावना देती थी, लेकिन जब 4 कदम उधर जाके बोलती थी किस्मत में होगा तो आ जाएगा, भगवान ही मालिक है। क्योंकि बॉम्बे जैसे शहर में इतना छोटा बच्चा वापस मिलना, तो मैं बस यही जानती थी कि हाँ किस्मत में होगा तो मेरा आ ही जाएगा। अगर मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है तो मेरा बिगड़ेगा नहीं, बिगाड़ी हूँ तो उसका सजा तो मिलना ही है मुझे। तो ये 9 बजे रात को, जो पहले तो टीवी में ही थी और इतना कुछ था भी नहीं, 9 बजे रात को अभी हमारे पुलिस वालों ने सबने बोला कि बच्चे का फोटो ले आइए, न्यूज में डालते हैं। जैसे ही उन्होंने फोटो लेके गेट पर पहुंचा, तब तक उसका फोन आ गया उस पुलिस स्टेशन से हमारे एयरफोर्स वाला के पास, क्योंकि वो भी ऐसे कोई बोल दे कि ये हमारा बच्चा दे दी तो देंगे नहीं, जब तक माँ बाप जाते नहीं है, देखते नहीं है। हाँ, वेरिफिकेशन चाहिए उनको भी। तब टाइम, और इसको ये था कि अपना एयरफोर्स का मोबाइल ये फोन नंबर याद था, लैंडलाइन होते थे तब, मोबाइल तो होती नहीं थी। तो उन्होंने फोन किया, फिर इन्होंने बात किया, फिर हमारी पुलिस गई वहाँ पे, बच्चे को लेके आ गई। तो ऐसे ऐसे 2-3 बार कांड इसने बॉम्बे में किया। एक बार फायर सेक्शन के टैंक में गिर गया, तो भी ऊपर वाला मेरे किस्मत का था, तो फिर तुरंत ही हाथ निकल, जबकि 2 बच्चे उसमें जा चुके थे, मर चुके थे। उसके बाद इसका तीसरा ये बच्चा था जो उसमें गिरा था, लेकिन अपना था तो आ गया, नहीं होता किस्मत का तो।
ये भक्ति में भी मुझे इतना था कि मेरा है तो कहीं नहीं जाएगा। और जब से बाबा का ज्ञान मिला है, परिस्थितियाँ आती है, ऐसा नहीं है कि नहीं आती है, परिस्थितियाँ तो आती है, पहले भी आती थी और अभी क्या लगता है हम लोग को कि ज़्यादा आती है, पर ज़्यादा नहीं आती है, क्योंकि अब पता हो गया है ना कि ये हिसाब किताब है, चुप तो करना ही है। बाबा का क्या ही बोलेंगे, अब तो अनुभव बहुत है। बाबा हर हर मतलब मोड़ पे हमारा साथ देता है, अगर हम उसको याद किए तो। नहीं याद किए तो कितना वो करते हैं, लेकिन बाबा हमेशा साथ रहता है। अमृत वेला भी करना है तो मैं रात को बोल के सोती, बाबा 4 बजे उठा देना, तो पक्का 4 बजे ही उठाता है। भले मैं बोलती अच्छा 5 मिनट बाद उठती हूँ, लेकिन 4 बजे बोलूँ तो 4 बजे, 4:30 बोलूँ तो 4:30 बजे बाबा पक्का उठाता है मुझे। ये मेरा अपना अनुभव है। सबका अपना अपना अनुभव होता है, सब अलग अलग तरीके से बाबा को याद करते हैं, जिसको जो चाहिए। अभी तक मांगने का संस्कार हमारा गया नहीं है ना, तभी बाबा बार बार मुरली में बोलता है मांगने का, फरियाद मत करो, अपने चलन से, अपने चेहरे से। मतलब एक पॉइंट याद रखो, ये तो होना ही है ड्रामा, सामने वाले हमें मजबूत बनाने आते हैं। कोई भी परिस्थिति आती है ना तो मजबूत बनाने ही आती है, चाहे वो लौकिक से हो अलौकिक से हो। तो बार बार बाबा बोलता है कि भाई बहन को नहीं देखना है, फॉलो हमें ब्रह्मा बाबा को करना है, याद हमें शिव बाबा को करना है। बहन भाई को देख करके आपस में रूठना नहीं है, या उनका संस्कार देख के अपने संस्कार नहीं बनाने। ओम शांति और थैंक यू दीदी।